डरा दिया यार। अच्छा बॉल ये तो शुरू से पड़ी थी। हाँ, पकिया, मैंने ऊपर कॉफी आना बोला था एक्चुअली। नहीं हमने सिखा रखा कि डायरेक्ट गेस्ट बोले तो नहीं देनी जब हमारी लगता है तुम्हारी भांग नहीं उतरी है, ये हेलमेट पहन के होली खेले हैं। हेलमेट कई बार नहीं फूटता पंच, लिखा है उसने। ग्रीन कलर का हार्ट। अच्छा ये ग्रीन वाले हार्ट होते भी आप ही के फोन में है, हमारे तो लाल और एक काला है। और जब से तुम्हारी शादी हुई ना, मैं कॉम्प्लीमेंट देने में डर लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल खुल के दीजिए। पक्का? हाँ हाँ। तुझे कब से फर्क पड़ने लगा? और बुआ जी मेरे को कुछ तो, मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, होती ना जेठानी बड़ी वाली। पता नहीं पिछले जन्म में ये मेरी जेठानी रही, मेरे को ऐसा लगता है। इस जन्म में भी हो चल। नहीं नहीं, हाँ। आदित्य बहुत खुश होते हैं जब उनको पता चलता है कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करे, बड़े खुश होते हैं वो। अच्छा इतनी छूट मत दो इसे। जनरली उनके एक मेरी और खूबी बताना कि मैं जो आती हैं खूबसूरत है ना, मैं घर तक छोड़ने भी जाता हूँ। अभी हरिम सिंह अमेजिंग। एक बात है, सॉरी नो नो प्लीज। यू कंटिन्यू। कितना आपने एक्स्ट्रा पे किया कैमरा वाला को? पूरा देख रहा है, नहीं इधर नहीं देख रहा। आप ही की तरफ देख रहा है वो। मेरा कैमरा वहाँ है। पीछे क्या वो लौंडे लपाड़ों को तो देखेगा नहीं आदमी। अच्छा निम्रत ने ये किरदार निभाने के लिए हमने सुना है 15 किलो वेट बढ़ाया। कितना वेट बढ़ाया था हाँ आपने? जी, 15 Really? किलो। हाँ जी बढ़ाया था? हाँ जी। सो डिफिकल्ट टू लूज, तुम बढ़ा रहे हो वहाँ पर। बढ़ाना भी मुश्किल ही होता है बढ़ाना जब भी आपको बताया गया हो कि 1 महीने के अंदर बढ़ाना है। अदरवाइज हम पड़े पड़े साल में बढ़ जाता है तो यार। फिर लूज करने में कितना टाइम लगा? वो भी प्रोसेस। आप क्यों पूछ रही हैं? आपने करना है लूज। आप मजेदार आप खाओ चने और गुड़ जो नीचे रखा है। मैं भी लूज कर रही हूँ आजकल। मैंने 5 किलो लूज किया करते हैं। वाओ। 5-7 किलो 10 किलो तो आपका पता ही नहीं चलता कम हुआ। जैसे After a compliment, he still has to मारो द ताना। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, मेरे को ये पूछना था कि वेट बढ़ा तो आपने लिया, हाँ जी। उसके बाद जब पैकअप हुआ आपने बोला अब मेरे को कम भी करना पड़ेगा, इसकी भी ट्रेनर की फीस आपने मांगी कि नहीं? वो सवाल मेरा ये था, इंटेलेक्चुअल थॉट पीस उसके पीछे का ये था। तो वो चार्ज करती हैं आप? आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आइडिया बहुत अच्छा है। सुन रहे हैं तो खैर ये जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ जी कभी बिल्कुल। हमारे जो प्रोड्यूसर है मैडम, हाँ जी, उन्हीं को बोलते अरे हैं क्यों actually, पूछा पता है यार ये? उनको बोलते हैं मुझे एक ऐसी very फिल्म valid दीजिए question. जिसमें मुझे वजन घटाना पड़े अब। लेकिन ये आइडिया अच्छा है कपिल पाजी, ये तो मैं यूज करने वाला हूँ। टेक्निकल चीजें देखो आप। देखिए क्या क्या सीखने को मिलता है इस शो पे आके। कपिल शर्मा शो। पैसा बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कपिल से बेटर लेसन कोई नहीं दे सकता। और अगर जैसे मेहनत करके पैसा कमाना, आप मेरे से टिप्स लें। अगर बिना कुछ किए आपने कुछ करना है तो बाहर बड़े सारे लोग, आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं? रिमेम्बर कपिल का हर सैटरडे संडे जो भी गेस्ट आते हैं, फीमेल एक्टर्स आते हैं ना, जो भी, इसका मन बदलता है। करेक्ट। हर शूट। ये मैं इंडोर्स करूंगा। पिछली बार भी ये चित्रगंधा जी के पीछे जरा चित्रगंधा ही सारे कॉलिंग चित्रगंधा ही कौन से चित्रांगदा? पंजाबियों की प्रॉब्लम है। चित्रगंधा, चित्रांगना, चित्रांगदा। हाँ चित्रांगदा पंजाबी में होते हैं ना, दारा सिंह साहब आओ भाई चित्रगंधा। I remember your dad telling me, Abby, that ये दोनों स्विट्जरलैंड गए हैं पढ़ने के लिए। ये कहीं ज्यादा एक्सेंट में बोलेंगे तो मुझे कहीं समझ ना आए। I remember him telling. But really amazing कि तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी है। Of course your मतलब तुम्हारी जो लीनियज है वो तो of course हिंदी is so strong, लेकिन वहाँ पढ़ने के बावजूद कैसे किया तुमने यार? क्योंकि जब मैं लौट के वापस आया था, मैं हाई स्कूल के बाद जब यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहा था, तो रोज़ वो मुझे रोज़ सुबह आज विल टेल यू एक कुछ 10-12 अखबार आते हैं घर पे और वो पढ़ते हैं सब। अच्छा। हाँ जी। और उन्हें कुछ अच्छा लगे या चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है ऐसे पढ़े, तो वो आर्टिकल को हाईलाइट करके करेंगे, देते उसको फोटो कॉपी करके आपको भेजेंगे कि ये पढ़ो आप, क्योंकि अखबार में जो हिंदी लिखी जाती है वो बहुत ही सही होती है, तो वो पढ़ो और लिखो। तो एक आर्टिकल में रोज लिखता था। वाह। तो दैट्स हाउ आई ट्राइड टू। सही है। मेरे को कुछ लाइन में सूझी कि इसके ऊपर क्या बोलूं, तो मैं कहा हाँ सही है। इफ यू डोंट माइंड जी जी। एक प्रथा सी हो गई कि मैं आके यहाँ चुटकुले सुनाऊं आपको। लेकिन मैं जब स्कूल में था
तो हमारे एक टीचर वो रोज़ सुबह असेंबली में आके कुछ बातचीत करते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। तो उन्होंने पढ़ाई के ऊपर एक असेंबली की थी, हमारे एक टीचर थे, अंग्रेज़ी में था, लेकिन मैं आपको तो एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं अंग्रेज़, अच्छा जी, बहुत ही सीनियर थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड, और वो इंटरव्यू कर रहे थे सर रिचर्ड ब्रैंसन को। सर रिचर्ड ब्रैंसन है जिन्होंने वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन म्यूजिक, ये सब। जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने ये तय कर लिया था कि भैया अब ये बच्चा आया मेरे सामने, मैं अभी इसको ठिकाने लगाने वाला हूँ कि अभी कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा है। रिचर्ड ब्रैंसन के बारे में। रिचर्ड ब्रैंसन को भी उन्होंने तय कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि वहाँ उनका जो 10th होता है उन्हें GCSEs बोलते हैं, जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ही सेड, सो मिस्टर ब्रैंसन, सुनने में आया कि आपने 10वीं पास नहीं की है। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने सोचा कि पढ़ाई से क्या ले आए, मैं तो काम पे लग गया और मैंने सब कुछ जो कुछ भी है काम पे ही सीखा है। उन्होंने कहा अच्छा, और वहाँ यू हैव टू टेक 7 GCSEs मिनिमम। तो उन्होंने कहा मैंने तो 12 लिए थे। तो रिचर्ड ब्रैंसन जी बोले बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैं ए लेवल्स माने 12वीं में 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। ओके, तो आपने तो लिए नहीं होंगे, तो आप तो स्कूल छोड़ के निकल गए थे। और ये रिचर्ड ब्रैंसन का मुंह थोड़ा और छोटा हो गया कि भैया ये तो और भी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। और हर सवाल के साथ रिचर्ड ब्रैंसन जो है उसको और नीचे दिखा रहे थे। फिर मैं ऑक्सफोर्ड गया। तो अच्छा, ऑक्सफोर्ड में मैंने एक डबल मास्टर्स और ये PhD भी किया। अब तक ये रिचर्ड ब्रैंसन अभी थक गया था, अभी और कितना नीचे दिखाएं। तो रिचर्ड ब्रैंसन कहा यस सर, दैट इज व्हाई यू आर सिटिंग देयर इंटरव्यूइंग मी। और पढ़ो, इसीलिए तुम वहां बैठ के मुझे इंटरव्यू कर रहे हो। वाह, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। यस। तो जब मेरे 10वीं के मार्क आए ना, यही मैंने मेरे डैड से कहा कि देखिए डैड, ज्यादा गुस्सा ना होना। रिचर्ड ब्रैंसन जी ने भी ये कहा था। रिचर्ड ब्रैंसन अच्छा होता ना, मैं उसकी जगह मैं कहना, ओके सो सारी पढ़ाई होगी, अभी भी कॉलेज जाना है तो मेरे जहाज में छोड़ दो आप। सही बात है। अच्छा अभिषेक भाई, इस फिल्म में जो जेलर हैं यामी, ये आपको अनपढ़ गवार बोल के आपको बेइज्जत करती हैं और आप बोलते हैं कि अब मैं 10वीं करके रहूंगा। कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ किसी ने आपको कोई चैलेंज दिया और आपने बोला अच्छा ऐसा है, ये मैं करके दिखाऊंगा? याद तो नहीं आ रहा है। जैसे ना हमारे बचपन में, मैं आपको अपनी गेम्स बताता हूँ, हमारे ना वेले बैठे कुछ काम तो है नहीं, तो हम ऐसी हरकतें बड़ी करते थे कि अगर तुझे कोई बोले यहाँ से दिल्ली जाना है और 10 लाख रुपए मिलेगा और जाना पैदल है, जाएगा? तो हमारी नेगोशिएशन चलती थी, ना 10 लाख रुपए उसके पास ना मेरे पास। कहता पैदल जाना है, कोई टाइम लिमिट है? नहीं टाइम लिमिट कोई नहीं, खुले जाओ। अगर वो मान जाता था कि हाँ चला जाऊंगा, अच्छा मान गया, कमीज निकाल के जाना है, नंगे पैर जाना है। ऐसी गेम्स खेलते थे स्विट्जरलैंड स्कूल में बच्चे जी हैं? हाँ जी बिल्कुल। But I want to ask you कि आप लोगों ने वहाँ पर कुछ खाया, मतलब जो जेल में बना हुआ था? जी, जेल का खाना हम लोग अक्सर खाते थे। वेरी गुड, क्योंकि जब ओमपुरी और मैं एक बार शूटिंग कर रहे थे जेल में दिल्ली में, तो वहाँ पर हम चाय ऑर्डर की, चाय आई और बिस्किट, तो मैं एक बाइट और एक सिप लेने वाली थी कि उन्होंने बोला शॉट लग गया, तो आई लेफ्ट इट लाइक दैट एंड आई डिड द शॉट। उसके बाद शॉट कंप्लीट होकर एंड पैकअप हो गया। तो बाद में मुझे मेरे जो शोफर थे उन्होंने बोला मैडम आपने बहुत बड़ी गलती करी। मैं क्यों? मैडम वो आपको एक सिप चाय और एक ये बहुत भारी पड़ेगी ना लेना। मैं क्यों? क्योंकि कहते कि इंसान की लाइफ में वो आपकी जेल की अगर रोटी लिखी हो तो अगर आप इस बहाने से खा पूरी लेते कर लो, तो आपको कभी जेल ना जाना पड़े। ये सुना था, ये सुना, हमने भी सुना था, तो हमने अपने हिस्से की रोटी खा ली। हाँ, मेरी हम लोग रह ने अपने गई हिस्से की है, रोटी हाँ, खा ली, हम मैंने लोग नहीं बच खाई, गए। मेरे को बहुत डर अगली लगा बार हुआ है। शूटिंग करूंगा इसीलिए तो जेल में मैंने खा पूछा लेना। कि क्या तुम पहले जेल गई हो कि नहीं। मैंने तो खा ली भाई, चाय भी पी ली। पर ये कहावत मैंने भी सुनी, बोलते मैंने जेल भी की सुनी। रोटी लिखी हो। पर मुझे लगता है अपनी हरकतें ठीक रखो।